कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना तो आगे रास्ता दिखाई देता है और ना ही पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। पर अगर साथ हो किसी का बेपनाह प्यार, तो बिखरती जिंदगी भी कुछ पलों के लिए मुस्कुरा उठती है। ये कहानी है अर्जुन और नेहा की। अर्जुन एक साधारण सा लड़का, दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। और नेहा एक स्कूल टीचर, मासूम चेहरे वाली, सादगी में सजी हुई लड़की। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा जुड़ाव हुआ कि दिलों को वक्त की जरूरत नहीं पड़ी। नेहा ने कहा था, मैं बहुत बड़ी चीज नहीं चाहती अर्जुन, बस कोई ऐसा जो मुझे समझे, थामे और कभी अकेला न छोड़े। अर्जुन मुस्कुराया था, अगर तुम साथ हो तो सारी जिंदगी एक कविता जैसी लगेगी। और हफ्तों के अंदर शादी तय हो गई। दोनों परिवारों की सहमति से एक सीधा सादा लेकिन बेहद खुशनुमा रिश्ता शुरू हुआ। शादी के बाद अर्जुन और नेहा की जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसी फिल्मों में होती है। प्यार, समझदारी और एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियां बटोरना। नेहा हर सुबह अर्जुन के लिए नाश्ता बनाती और अर्जुन शाम को आते हुए उसके लिए गुलाब का फूल लाता। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत मायने रखती थीं। नेहा की एक ख्वाहिश थी, अर्जुन एक दिन हम शिमला चलेंगे ना? बर्फ में हाथ पकड़कर टहलना है मुझे, एक बार बस। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा था, वादा रहा, तुम्हारा सपना अब मेरा सपना है। शादी के 3 साल बाद एक दिन नेहा को तेज बुखार हुआ। कई टेस्ट करवाए गए, लेकिन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चुप हो गया। आपकी पत्नी को ब्लड कैंसर है और वो तीसरे स्टेज में है। अर्जुन को जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो। नहीं, ये झूठ है, मेरी नेहा तो बिल्कुल ठीक है, वो तो हंसती है, गाती है। डॉक्टर ने नजरें झुका ली। नेहा को भी धीरे धीरे सब समझ आने लगा था। वो मुस्कुराकर बोली, पता है अर्जुन, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन अगर कोई सच्चा साथ हो तो ये छोटी जिंदगी भी अमर सी लगती है। अर्जुन ने हर कोशिश की, मुंबई के बड़े अस्पताल से लेकर विदेश में इलाज की संभावनाएं टटोली। नेहा की कीमोथेरेपी शुरू हुई। उसके बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन हौसला वैसा ही था। हर बार जब अर्जुन टूटता, नेहा उसका हाथ थाम लेती। अर्जुन, तुम टूटोगे तो मैं कैसे लड़ पाऊंगी? उसकी ये मुस्कुराहट ही अर्जुन की ताकत बन गई। एक रात नेहा ने अर्जुन से कहा, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। ऐसी बात मत करो नेहा, लेकिन बताओ क्या चाहिए तुम्हें? शिमला, बस एक बार। उस बर्फ में तुम्हारे साथ चलना है। मरने से पहले देखना है कि बर्फ के ऊपर हमारे पैरों के निशान एक साथ हों। अर्जुन ने उसे कसकर गले से लगा लिया। अगली ही सुबह वो नेहा को लेकर शिमला के लिए रवाना हो गया। शिमला पहुंचते ही नेहा की तबीयत और बिगड़ गई, लेकिन उसकी जिद थी, बस 10 कदम चलने दो अर्जुन, तुम्हारे साथ, हाथ पकड़कर। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और दोनों बर्फ में चले। नेहा की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो रुक गई और बोली, देखो, हमारे पैरों के निशान साथ साथ हैं अर्जुन, ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। और फिर उसने अर्जुन की बाहों में अपना सिर रख दिया और हमेशा के लिए सो गई। नेहा की अंतिम यात्रा में पूरे गांव की आंखें नम थीं। अर्जुन ने उसका सपना अधूरा नहीं रहने दिया। उसने वहीं शिमला की बर्फ में एक छोटा सा बेंच बनवाया, उस जगह पर जहां नेहा ने अपने आखिरी कदम रखे थे। बेंच पर लिखा था, जहां हमारे पैरों के निशान थे वहीं उसकी रूह मुस्कुराती है। अर्जुन, हर साल 14 फरवरी को अर्जुन उस बेंच पर एक गुलाब रखाता है, वही गुलाब जो वो हर शाम नेहा के लिए लाता था। अर्जुन आज अकेला है, लेकिन कहता है, नेहा कहीं नहीं गई। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, वो मेरे पास बैठी होती है, मुस्कुराती है और कहती है, अर्जुन, तुमने मेरा सपना पूरा किया, अब मैं चैन से हूं। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ जीने में नहीं होता, बल्कि किसी के लिए उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना ही सबसे बड़ा इश्क होता है। नेहा चली गई, लेकिन उसकी मुस्कान, उसका सपना और उसका प्यार हमेशा के लिए अर्जुन के साथ रह गया। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को इससे ये सीख मिले कि प्यार कभी मरता नहीं, वो बस एक रूप बदलकर
हमेशा हमारे साथ रहता है।